Hello student, good morning all of you. In this video we learn the divisibility rule of numbers. इस वीडियो में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू से विभाज्यता का नियम, टू से भाग होने का रूल हम पढ़ेंगे। इफ द नंबर इज इवन नंबर, अगर कोई नंबर इवन नंबर है, और वी कैन से दैट इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2, 4, 6, 0 या 0, 2, 4, 6, 8, या हम ये कहें कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। केवल हमने लास्ट का डिजिट देखकर पता लगाना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। और लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। और इस प्रकार के नंबर को हम इवन नंबर भी कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1996, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 6। 960, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 0। 864, divisible by 4, last digit is 4. It is also divisible by 2, last digit is 2, and it is also divisible by 2, last digit is 8। एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि वे सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे जो इवन नंबर हों। और इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके लास्ट में या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। तो इस प्रकार के नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, or in other words we can say that the sum of digit of given number is the multiple of 3। यानी कि जिस नंबर का हमें पता लगाना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, सबसे पहले उस नंबर के सारे डिजिट का हमने सम करना है। लुक, we have a number 19,992। तो इस नंबर के सारे डिजिट को हमने ऐसे हर नंबर के बीच में प्लस का साइन लगाकर इन डिजिट का सम हमने करना है। तो यहाँ डिजिट का सम हुआ 30, और फिर वो जो सम आता है उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 8,625, वी एड द डिजिट्स, हम सारे डिजिट का सम करेंगे 8 + 6 + 2 + 5, और इस प्रकार हमारा सम आया 21। और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 7। तो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 + 4 + 4 + 3, तो हमने इनका सम किया 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। 12 को 3 कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। यानी कि दोबारा मैं फिर रिपीट करती हूँ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर के डिजिट का सम करना है, और सम
या तो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये सम जो है 3 की टेबल में आता है, और या आप उसको डिवाइड करके देख लें। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। If the last 2 digits divide by 4 or the number has last pair of zeros is exactly divide by 4। यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बिना डिवाइड करे हम कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने लास्ट के 2 डिजिट लेने, 1s और 10s का डिजिट लेकर 4 से डिवाइड करके देखना है। ओनली 2 डिजिट, पूरे नंबर को नहीं देखना, ओनली 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और या फिर हम देखें कि लास्ट में अगर 2 जीरोज आ जाए, 1 जीरो आए वो भी डिवाइड हो सकता है, परंतु अगर 2 जीरो आए तो वो 100% डिवाइड होगा। 1 जीरो में डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइक जैसे आपके पास 50 एक नंबर है, और अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, परंतु अगर हम 60 को करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में अगर 2 जीरो है तो हमें देखने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा रिपीट करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो एक कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट में 2 जीरो हैं, जीरो का पेयर है, तो वो नंबर विदाउट किसी भी ऑब्जर्वेशन के हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 48 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 48 अगर डिवाइड हो रहा है तो 1848 हो जाएगा। 500 में लास्ट में 2 जीरो हैं, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत इजी होता है। इफ़ द लास्ट नंबर हैज़ 0 और 5, अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। लाइक लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 5, यानी कि लास्ट में 0 और 5 आए वो सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इफ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 देन द नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई ऐसा नंबर हमें पता लगाना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए। पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, फिर उसी नंबर पर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे लाइक वी हैव ए नंबर 1992। 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये है कि ये 2, इसके लास्ट में 2 है और इट इज़ ए इवन नंबर, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल करके देखेंगे। इन नंबर के डिजिट का सम करेंगे। नंबर के डिजिट का सम आ गया हमारा 21, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 7 जा 21, ये पूरा डिवाइड हो जाता है 3 से। तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से भी डिवाइड हुआ, तो ये 6 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। नेक्स्ट पहले 1728, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8। 2 का रूल तो ऐसे देख लिया। अब 3 का कैसे देखेंगे, डिजिट का सम करेंगे। 8 + 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, एंड 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3।
Therefore, this number is divisible by 3 and it also divisible by 6. यानी कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट आल्सो डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट है रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 इतना हमारा पॉपुलर नहीं होता क्योंकि जो हमारे 6th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर दे रखा है उसमें रूल नंबर 7 नहीं दे रखा. तो हम सब जाते हैं रूल नंबर 7. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस नंबर का हमें पता करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं, सबसे पहले उस नंबर का लास्ट डिजिट लेंगे. लास्ट यानी कि वंस प्लेस, यूनिट डिजिट लेंगे. यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होता है उसका डबल करेंगे. यूनिट प्लेस का डिजिट डबल करना है. सब्ट्रैक्ट, फिर बाकी जो यूनिट डिजिट को हटाकर बाकी जो नंबर बचा, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर. जो डबल आया यूनिट प्लेस का जो डिजिट आया उसको बाकी के नंबर में से माइनस कर देना है. तो एग्जांपल, वी हैव नंबर 2401. तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 2401. तो यहाँ पर लास्ट डिजिट लेंगे, वंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं जिसको. तो यूनिट प्लेस डिजिट है हमारा 1. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2. अब इसको हटा दिया, इसको हटाकर बाकी बचा हमारे पास 240. और 240 में से ये 2 माइनस करेंगे, 240 माइनस 2, ये बचा हमारे पास 236. और अब 236 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है. दोबारा फिर रिपीट करेंगे. लास्ट डिजिट का डबल करेंगे. डबल करने के बाद जो नंबर बचता है उसमें से वो डबल किया हुआ नंबर माइनस करेंगे. और जो माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है. एक और एग्जांपल हम लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए. नंबर है हमारे पास 16,807. तो हम यहाँ लास्ट का डिजिट लेंगे. लास्ट के डिजिट को हम वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं. यूनिट डिजिट है हमारा 7. 7 का डबल करेंगे, 7 2 जा 14, ये आ गया हमारा 14. अब इस 14 को बाकी का जो नंबर बचा उसमें से माइनस करेंगे. 1680 में से 14 माइनस. अब हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. इफ द लास्ट 3 डिजिट वंस, टेंस, 100 प्लेस, लास्ट के 3 डिजिट जो वंस प्लेस पर हैं, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस पर हैं, उन तीनों को 8 से डिवाइड करके देखें. अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा. या फिर यदि किसी नंबर के लास्ट में 000 हो, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 0 आ जाती हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है. देखिए हमारे पास है 1,28,648. इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, वंस, टेंस, 100, और इनको लेकर हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे. ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो एक कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. और अगर लास्ट में 3 0 हैं तो हम विदाउट एनी कैलकुलेशन के कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है. अगर लास्ट में 1 0 वो भी हो सकता है, लाइक 40, और 2 0 हो तो भी हो सकता है. बट अगर 3 0 हैं तो वो ज़रूर होएगा. 1 0 आने पर हो भी सकता, नहीं भी. जैसे आपके पास 30 एक नंबर है, 30 के लास्ट में 1 0 है तो 38 से डिवाइड नहीं हो रहा. परंतु 40 के लास्ट में 1 0 है, 48 से डिवाइड हो रहा है. 50 के लास्ट में 1 0 नहीं हो रहा, 60 के लास्ट में 1 0 नहीं हो रहा. तो 1 0 वाला 2 0 वाला हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. बट 3 0 वाला जिसके लास्ट में 3 0 हैं वो ज़रूर 8 से डिवाइड होता है.
अब रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 3 के रूल की तरह ही होता है। जैसे 3 के रूल में हम नंबर्स का सम करते हैं और फिर देखते हैं कि जो सम है 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 9 का भी रूल होता है, जो नंबर होता है उसके डिजिट का सम करना है और सम जो आता है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 9 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारे पास नंबर है, नंबर के डिजिट का हमने सम किया, सम आ गया हमारा 27। फिर 27 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3। तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 9 और 6 आप खुद करके देखेंगे। 9 और 6 और 9 15, 15 16 18 और 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप इनको खुद करके देखिए। लास्ट रूल ऑफ 10, इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ हम देखेंगे हर नंबर के लास्ट में 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और 7 का रूल थोड़ा सा हटके है, इनको ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस नंबर का हमें पता लगाना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टीम बनाएंगे, टीम ए टीम और बी टीम। यानी कि जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं, फर्स्ट स्थान पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ है, तो जो ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनको एक जगह में ऐड करेंगे और जो इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको एक साथ ऐड करेंगे और फिर दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे। सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस, ओड प्लेस का मतलब होता है जैसे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, सेवन्थ प्लेस पर, इनको कहते हैं ओड नंबर प्लेस। और इवन नंबर जैसे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, इनको कहते हैं इवन नंबर। जैसे आपका रोल नंबर है ना, रोल नंबर 1 ओड नंबर, रोल नंबर 2 इवन नंबर, रोल नंबर 3 ओड नंबर, रोल नंबर 4 इवन नंबर। यानी कि जिनका रोल नंबर ओड है, जिनका रोल नंबर ओड है उनको एक जगह ऐड करेंगे, जिनका इवन है उनको एक जगह ऐड करेंगे और फिर दोनों को आपस में डिफरेंस करेंगे। और इफ़ द डिफरेंस 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66 इनमें से कुछ भी आ जाए, डिफरेंस दोनों नंबर का डिफरेंस या तो 0 आए या 0 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। वी चेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो वी हैव गिवन ए नंबर 61,809। तो पहले हम इनको नंबर दे दें। जैसे 6 कोई नंबर है, 6 कौन से रोल नंबर पर है, 1 पर है। फर्स्ट, ये बच्चों के नाम मान लो, आप बच्चे हैं, एक का नाम है 6 है, एक का नाम 1 है, एक का नाम 8 है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 9 है। ये हो गए हैं क्लास के बच्चे, ठीक है। अब इनका हमने रोल नंबर बनाया। रोल नंबर 6 का रोल नंबर क्या है, 1 का रोल नंबर क्या है, 2, 8 का रोल नंबर है 3, 0 का रोल नंबर है 4 और 9 का रोल नंबर है 5। तो 1, 3, 5 हमारे ओड नंबर होते हैं। तो ओड नंबर को एक जगह प्लस करेंगे, इवन नंबर को एक साथ प्लस करेंगे। तो ओड नंबर पर है हमारा 6, 8, 9, इनका सम किया हमारा आ गया 23। इवन नंबर पर है हमारा 2, 1 और 0, 1 और 0 का सम आ गया हमारा 1। अब 23 में से 1 माइनस करेंगे 22 और 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,23,574। एक दूसरा तरीका भी हम अप्लाई करते हैं, अल्टरनेट 1 नंबर छोड़ के इनको पेयर बना लो। जैसे 1 के बाद 2 को छोड़कर हम 3 से मिला,
3 के बाद 5 को छोड़कर 7 से मिला, ऐसे मिलाते जाओ। तो ये 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, तो इन सबको एक साथ लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे की तरफ ये इवन नंबर हो जाएंगे हमारे, ऊपर वाले ओड नंबर हो गए, नीचे वाले इवन। तो ये आ गया हमारा 2 और ये 5 और ये 4। तो इनका भी सम किया हमने। तो अब माइनस करेंगे 11 माइनस 11, 11 में से 11 का 0 और 0 अगर लास्ट में आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90,20,814। फिर हम ऐसे अल्टरनेट एक बीच में छोड़कर पेयर बनाते जाएंगे। 9 के बाद 0 को छोड़ दिया, 2 से मिला दिया, 2 के बाद 0 को छोड़ दिया, 8 से मिल गया, 8 के बाद 1 को छोड़ दिया, 4। तो ऊपर वाले जहाँ जहाँ हमारे ये ऐसे निशान हमने लगाए हैं उनको ऐड कर दो। 9 + 2 + 8 + 4, इनको ऐड किया हमारा 23 और 23। अब हमारे नीचे वाले इवन प्लेस डिजिट हैं, 0 + 0 + 1, ये आ गया 1 और 23 में से 1 माइनस किया 22 एंड 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो 11 का रूल समझ आ गया होगा। पेयर बना के उनका बना लेंगे। ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनको एक स्थान पर ऐड करेंगे, इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको एक स्थान पर ऐड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। इफ़ द डिफरेंस इज 0, 11, 22, 23 33, 44, 55, 66 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। मुझे आशा है कि आशा करती हूँ कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और मैथ में डिविजिबिलिटी रूल का आना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तो आप एलसीएम फाइंड नहीं कर पाएंगे, एचसीएफ फाइंड नहीं कर पाएंगे। और एक होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में काटना, यानी कि नंबर को छोटा करके लिखना। रेशो वाला चैप्टर, किसी भी चैप्टर में सिंपलेस्ट फॉर्म करना, कहीं भी करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल तो आना ही चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इस प्रकार के बेसिक मैथ से संबंधित वीडियो देखते रहिए और अपनी मैथ में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।